नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज की हर दिन हर सुबह शुरुआत हम ऑपरेशन के पाठक से करते हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये ऑपरेशन के पाठक एक बात स्पष्टता के तौर पे हम आपको बता दें कि ये जो मेरा अभियान है ऑपरेशन के पाठक, ये के पाठक के महिमा मंडित के लिए नहीं है। कुछ लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। के पाठक से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उसके महिमा मंडित से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से। इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का हो, इसको लेकर है। और इसके लिए हमें मास्टरवा कहना पड़े, चाहे जो कुछ भी कहना पड़े, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि हम लोगों को पता है एक पत्रकार जब कभी भी कलम उठाता है, जब कभी लोगो पकड़ता है, तो वो किसी न किसी ऐसे तत्व जो स्वार्थी तत्व है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो इस देश को चूस रहे हैं, उनके खिलाफ उठता है। और ऐसे लोगों की संख्या इस देश में ज़्यादा, कोई आज नई बात नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या इस देश में हमेशा ज़्यादा रही है। क्योंकि दिखता है ये जरूर, वोकल होता है, क्योंकि आवाज़ इनके पास होता है। तो ये और समाज भी अब वो दौर चला गया। समाज में पहले अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान देता था। आज समाज में कैसे लोगों को प्रतिष्ठा मिल रहा है? जो लूट के धन कमा रहा है, जो दूसरे का ज़मीन हड़प के किला बना रहा है। देखेगा गांव घर में इस तरीके का जितना पैसा, दारू का धंधा करने वाला, ड्रग्स का धंधा करने वाला, रंगदारी करने वाला जितना आदमी है, वो सबसे प्रतिष्ठित आदमी हो गया। आजकल पंचायती कराने भी लोग उसी के घर पर पहुंचता है। कुछ भी होगा तो लोग जाएगा उसी के यहाँ। अब वो मुखिया बनाने लगा है, सरपंच बनाने लगा है, अब विधायक की विदावेदारी कर रहा है। समझिए, तो जो पैसा कमाने का जो को लेकर जो हमारा नज़रिया है ना, वो शुरू से नज़रिया, कोनो आज का नज़रिया नहीं। इसलिए कोई एथिक्स नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। मतलब पैसा है तो सब कुछ है। ये इस देश का मिजाज यही रहा है। व्यापारी रहे हैं ना हम लोग जी, हैं? हम लोग माल बेचने में विश्वास किए, चाहे साला हल्दी के जगह पर जो है सो उसमें कुछ काहे नहीं मिला दे, मिर्च के जगह पर और कुछ काहे नहीं मिला दे। हम लोग का तो खानदानी पेशा रहा है धूल झोंकने का, मस्त रहने का। ये प्रवृत्ति अभी भी रग रग में भरा हुआ है। आज़ादी के आंदोलन में कुछ चीज़ें बदली, जब तक उसका प्रभाव रहा तब तक चीज़ें ठीक ठाक चलती रही। जैसे जैसे प्रभाव कम हो रहा है, हम अपने पुराने धंधे में लौट रहे हैं। तो ये कोई नई बात है। इसलिए हमारा के पाठक से व्यक्तिगत कोई वास्ता नहीं है, ना के पाठक से मुझे कोई लेना देना है। हाँ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था से मुझे लेना देना है। और इसके लिए हम इस अभियान को सतत जारी रखेंगे। ये भी समझ लीजिए, सतत जारी रखेंगे। और ऐसे तत्व, तमाम तत्व जो अभी अपने आप को बड़ा मठाधीश समझते हैं ना, ठीक है, आप मठाधीश रहिए। आपको बहुत कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। ये आपका दम हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। इसलिए आप सुकून से तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, ये बात समझ लीजिए। इतनी ताकत मेरे अंदर है कि हम आपको सुकून से बैठने नहीं देंगे। जितने इस तरीके के तत्व हैं उनका हम जीना तो हराम कर देंगे, ये समझ लीजिए। उसकी कला हमें आती है कि आपको हम कैसे जीना हराम कर सकते हैं, उसकी कला हमें पता है। सिस्टम में कहाँ कहाँ चोट हमको करना है, और सिस्टम के लोग कहाँ कहाँ लोग हमको देखते हैं, ये भी हमको पता है। इसलिए हम आपको परेशान तो कर देंगे। तो चलिए आज हम के पाठक की बात करते हैं। पहली बार सरकार के पाठक के साथ कदम से कदम मिलकर चलने का एहसास नहीं कहिए, आदेश इस प्रदेश के तमाम डीएम को दिया है कि जो के पाठक कर रहे हैं उस अभियान को रोकना नहीं है, उस अभियान की सफलता को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को एक नई उड़ान देना है। और इसके लिए तमाम उन कानूनों को अगर आपको नज़रअंदाज करना पड़े, जिन कानूनों की वजह से या जिन प्रावधानों की वजह से या जिन परिस्थिति की वजह से आपको लगता है कि स्कूल या शिक्षक को आप
बेवजह किसी काम में लगा रहे या वजह के बावजूद भी लगाने की मजबूरी है, तब भी आप शिक्षकों से काम मत लीजिए, शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। ये पहली बार इस प्रदेश में इस तरीके का आदेश चीफ सेक्रेटरी के स्तर से निकला है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो शिक्षक का मतलब होता था कुछ भी हो शिक्षक का लगा दो, लेकिन चलिए के पाठक के बहाने ही सही ये चीज़ें तो आई, ये एक अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि सरकार ने दिखाया कि हम के पाठक के उन तमाम फैसलों के साथ खड़े हैं, या फिर के पाठक जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सरकार के नज़र में है और सरकार की सहमति से वो निर्णय ले रहे हैं। छुट्टी को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई सुशील मोदी जैसे नेताओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा और संघ के द्वारा, तो उसको भी स्पष्ट कर दिया गया कि आप वो वापसी एक तकनीकी पक्ष है वापसी का। दूसरा पक्ष ये है कि 200 और 220 दिन आपको पढ़ाना है, और आप नहीं पढ़ाइएगा तो आपके साथ जो जो चीज़ें हो सकती है उसका भी प्रावधान अब बन रहा है। इसलिए पढ़ाना तो आपको है। लगा था कि छुट्टी वापस ले लिए तो एक अलग तरीके का माहौल बना शुरू हो गया। करे के पाठक तो जहाँ छू रहा है वो उसको बैकफुट पढ़ाने जा रहा, बड़ी लोग खुश था। अरे मुस्टरवा सब तो एक एक मैसेज हमको कर रहा था, कहते थे झुकेगा नहीं, देखे कैसे झुका, देखे हम लोगों का ताकत। हम मुस्कुरा रहे थे कि बेटा हमको पता है कि कैसा ताकत है पाठक में, हम लोग तो झेले हुए हैं ना जी, हैं हम झेले हुए। अभी बहुत कहानी उनका बाकी आना हुआ, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, चिंता मत करिए। पाठक है तो झुकेगा नहीं, हम कह दिए अभी भी। तो चलिए चीफ सेक्रेटरी ने जो है पत्र निकालकर ये चीज़ें संकेत के तौर पर नहीं, स्पष्टता के साथ कह दिया है कि पूरी सरकार के पाठक के साथ खड़ी है। उस के पाठक के साथ जिस पाठक के तबादले की चर्चा जोरों पर थी, उस के पाठक के साथ जिस के पाठक को ये कहा जा रहा था कि भारत सरकार केंद्रीय डिप्टेशन पर उसको बुला रही है। तो अब मास्टर सबको मास्टरवा सबको हो नहीं पता है, सब मास्टरवा से हमको मैसेज कर रहा था। हम कह रहे भाई पढ़ोगे लिखोगे तब न तुमको समझ में आएगा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लोग कैसे जाता है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैसे अधिकारियों का डिमांड होता है। संघ और राज्य के बीच जो सिविल सर्वेंट के को लेकर क्या ये है अंडरस्टैंडिंग है, ये समझिएगा तब ना, नियमावली क्या है ये समझिएगा तब ना। अरे सर के पाठक के मोदी बुला लिया है। अरे सर गजब, मोदी बुला लिया सर, देखिए बड़ा हो रहा था, राज्यपाल को कह रहा था ना मोदी बुला लिया। अब उस भक्चंद्रा मास्टर को कौन समझाएगा बताइए नहीं, मास्टर बा को। अब मैसेज पर मैसेज किया जा रहा है हंसते हुए इमोजी लगा के। अरे भाई कोई बात है, उसको कौन समझावे बेटा, तोरा क्या, अब तू मास्टर है यही गनीमत है कि समझो कि तोरा विद्यार्थी के तुम क्या पढ़ाता होगा, यही हम समझ के हंस रहे थे। आ गया चिट्ठी, खेल खत्म। चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी सभी डीएम को जारी हो गया है। तो ये अब तय हो गया कि राज्यपाल जो हवा दिए थे वहाँ कि भाई इसके पीछे कोई और है, पदाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। चंद्रशेखर बाबू बहुत कुछ बोल दिए थे। तो हुआ कि भाई नीतीश कुमार हैं, हो सकता है कि पाठक जी का तबादला हो जाए। कयास लगाने लगे कि विकास आयुक्त जो भी हैं विवेक कुमार बहुत अरंगा लगा रहे हैं सरकार के कामकाज में, तो उनको भी यहाँ से हटाना है। और नीश चावला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, योजना विभाग, उनको भी हटाना है। और के इसी बहाने जो है सो 3-4 लोगों का तबादला हो जाएगा, उसमें के पाठक को भी निपटा देना है। खूब चर्चा हो रहा है, मतलब पिछले 2 दिनों से एकदम चर्चा प्रमाण पर था कि ये शनिवार होते होते मुख्यमंत्री के यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी। एक साथ 8-10 लोग सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला होगा। कुछ ये भी नहीं लगेगा कि भाई एक व्यक्ति का तबादला हुआ है, तबादला कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें अटकलें लगती रही। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी के इस पत्र पर कि भाई यहाँ बच्चों में सुधार हुआ है, बच्चों के पढ़ाई को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, मतलब सरकार भी इस बात को समझ रही है कि के पाठक के काम की वजह से चीज़ें बदली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब इस ताकत का के पाठक कितना इस्तेमाल करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय हो गया कि अभी फ़िलहाल के पाठक बने रहेंगे,
चीफ सेक्रेटरी की इस पत्र से इस आशय लगाए जा सकते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है। वैसे सारे स्कूल में पोचारा का काम चल रहा है, हर मास्टर साहब लोग हमको फोटो भेजे कि हमारा स्कूल में देखिए सर, हमको लाजवाब, अरे आपको सैल्यूट करे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया पोचारा हो रहा है। क्योंकि 1 लाख रुपया मिलता था ना, तो 10,000 ले लेता था जिला शिक्षा वाला जो पदाधिकारी, क्या क्या नाम है, DPO CPO क्या क्या हो गया आजकल। कोई डर से पैसा नहीं मांग रहा, सब मास्टर जी खोल के जो है अपना लगा रहा है, पेंटिंग करा रहा है। चरदीवारी बनाने के लिए भी हो ही गया, आगे चरदीवारी बनाइए। लेट्रिन बाथरूम भी बन रहा है, मतलब युद्ध स्तर पर स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। जो मास्टर और मास्टरनी नहीं आती थी, अरे बाप, सवेरे 8 बजे एकदम मियाँ जी मोटरसाइकिल पर लिए हुए पहुंच जाता है स्कूल। सब देवर जेठानी ननद भौजाई का जो झगड़ा लड़ाई था, सब माहौल शांत है। अभी घर में जो है अमन चैन है, बात होते रहता है। हमारे घर में भी क्या गो मास्टरनी सब है, जाती थे एकदम लिपस्टिक लगा के 12 बजे, तब तक पुतोह को, तब तक सास को, ननद को पूरा भाषण पिलाए रहती थी। कमाती है ना, तब समझ में आ रहा है। अब उसी ननद और सास को जो है गोर पकड़ती है, प्रणाम करती है, ननद या तनी बाबू को हमारा संभाल कर रखिए। सास माँ को दिन में 3 बार प्रणाम करती है कि हम जा रहे थी स्कूल, तेरे बाबू के संभाल कर रखब। अब समझ में आ रहा है कि नौकरी करोगे तो तेरे बाल बच्चा को कौन संभालेगा। तेरी ही था ना डेढ़ हद तक। हस्बैंड में एकदम सवेरे 6 बजे तैयार होकर गाड़ी लगा के एकदम हुड़ हुड़ करने के लिए तैयार। बीवी के कमाई खाने में तो सबको आनंद आता है। अब सबका कमाई आनंद बाहर है। एकदम 8 बजे गाड़ी रेस, पहुंचा देना है 8:30 बजे तक, 9:45 बजे तक स्कूल, और 4 बजे पहुंचना है लाने के लिए। आजकल तो कितना टिफिन लेके जा रहा है मैडम का अपना। देखिए एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको गांव में। टिफिन बन रहा है। वही सास ननद को जो पुतोह दिन में 13 बार गाली देती थी, अब अपने को बुझती थी कि हम तो 40,000 महीना कमा रहे हैं, अब भाव देती थी। वो अब आती है ना जब स्कूल से थक कर, तो सास माँ कहती है, मम्मी चाय पीने का मन कर रहा है, बहुत थक गए। ननद को उसी तरीके से प्यार से बुलाती है, बेबी कहाँ गई बेबी जी, आइए ना साथ हम लोग चाय पीते हैं, लेके देखिए ना क्या भैया क्या खरीद के दिए हैं। पूरा माहौल बदल गया है, समझे। और गोतनी जो है, गोतनी बेचारा बेरोजगार की पत्नी, उसको तो इंसान समझती ही नहीं थी। तो समझती थी कि अरे ये खत्म है, हम तो मास्टरनी हैं। वो गोतनी का भी भाव आजकल पूरा बढ़ा हुआ, बड़ी खुश है गोतनी। कहता है ना कि भाई बाप रे, इतना टीचर तो इतना 1000 वोटर प्रभावित हो जाएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग खुश है। ये मास्टरवा सबको जो क्लास लग रहा है ना, उससे पब्लिक खुश है, आनंद ले रहा है पब्लिक। ये फीड नीतीश कुमार को मिल रहा है रोज। इसीलिए नीतीश कुमार पूरी तौर पर पाठक के साथ खड़ा है, और उस खड़े रहने की वजह से पाठक को बुलंदी मिल रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, किस तरीके से स्कूल में सुधार को लेकर और कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि सरकार अगर इस तरीके से के पाठक के पीछे खड़ी हुई है, तो फिर और कई सख्त फैसले के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि के पाठक है तो मुमकिन है, वो फौर्जरी वाला मुमकिन नहीं होता है, कहता नहीं है लेकिन ये करता है। के पाठक है तो मुमकिन है कि 9 बजे शिक्षक आएंगे, 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और किसी भी परिस्थिति में, जान लीजिए किसी भी परिस्थिति में, मध्याह्न भोजन हो, छात्रवृत्ति योजना हो, बाकी चीज़ में बाएं दाएं नहीं चलेगा। ये भी तय मानिए। अब एक के बार कहिएगा राम राजा निकली तो थोड़ी आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है।